बहुत पुरानी बात है। दूर जंगलों में एक बहुत खूबसूरत गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। सूरजपुर में दो सहेलियां रहती थीं। एक का नाम था जया और दूसरी का नाम था चमेली। जया शांत और दयालु स्वभाव की थी। उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं चमेली आलसी और कामचोर थी, पर वो चालाक भी थी। उसे दूसरों से अपना काम निकालना बहुत अच्छी तरीके से आता था। जया अपनी बेटी के साथ रहती थी जिसका नाम था पिंकी, और चमेली अपने पति के साथ रहती थी जिसका नाम था राजू। एक बार उस गांव में एक फकीर आया। वो सबसे पहले चमेली के घर गया। चमेली के दरवाजे पर जाकर उसने कहा, बेटी, 2 दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। फकीर का हुलिया देखकर चमेली हंसने लगी और बोली, अरे तुम तो बहुत ही गंदे और भद्दे हो, तुम्हारे पास से कितनी बदबू आ रही है। चले जाओ मेरे दरवाजे से और दोबारा कभी यहाँ मत आना। फकीर को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप वहां से चला गया। फकीर खाने की तलाश करते हुए अब जया के घर पहुंचा। उसने जया से भी यही कहा, बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जया को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने कहा, बाबा अभी आप रुकिए, मैं आपके लिए रोटी और सब्जी लेकर आती हूँ। जया दौड़ के अंदर गई और उसके पास जो भी कुछ खाने को था लाकर उस फकीर को दे दिया। फकीर ने भी वो रोटी सब्जी बड़े चाव से खा ली और जाते जाते जया से कह गया, बेटा, तुमने इस फकीर की बहुत मदद करी है, भगवान तुम्हारा भला करी। कल सूरज की पहली किरण के साथ तुम जो भी काम शुरू करोगी वह तुम दिन भर करती रहोगी। ऐसा कहकर फकीर वहां से चला गया। जया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फकीर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। फिर जया ने सोचा शायद फकीर ने यूं ही कह दिया होगा। यह सोचकर वह अपने काम में लग गई। यह सारा वाकया जया की बेटी पिंकी भी देख रही थी। अगली सुबह जब जया सोकर उठी और अपने घर के काम करना शुरू कर दी, तब जया की बेटी पिंकी ने उससे कहा, माँ, ये क्या कर रही हो? याद नहीं कल फकीर ने क्या कहा था? फकीर ने कहा था कि तुम जो भी काम सूरज की पहली किरण के साथ शुरू करोगी वही तुम आखिरी किरण तक करती रहोगी। अगर तुमने झाड़ू लगाना शुरू किया तो तुम पूरे दिन झाड़ू लगाती रहोगी, इसलिए ये काम मत करो। जया सोच में पड़ गई और बोली, तो अब मैं क्या करूं पिंकी? पिंकी ने कहा, ये लो माँ, मैंने ये 2 साड़ियाँ लाई हैं, हम इसे गिनना शुरू करते हैं। जया हंसते हुए बोली, अरे पिंकी, ये तो सिर्फ 2 साड़ियाँ हैं, इसे क्या गिनना? पिंकी जिद करने लगी, नहीं माँ, आओ हम ये साड़ी गिनते हैं। जया और पिंकी साड़ी गिनना शुरू करती हैं। जैसे ही 2 साड़ियाँ गिनना खत्म होती हैं, उनके पास जादू से 2 साड़ियाँ और आ जाती हैं। वो दोनों सूरज की आखिरी किरण तक साड़ियाँ ही गिनती रहती हैं और शाम होते होते उनके पास हजारों साड़ियों का ढेर लग जाता है। पिंकी और जया ने साड़ियों की एक दुकान शुरू कर ली और साड़ियाँ बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमाने लग गए। यह सब देखकर चमेली को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर फकीर मेरे घर आएगा तो मैं भी उसे खाना दूंगी और यही वरदान मांगूंगी। अगले दिन चमेली फकीर का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद फकीर चमेली के दरवाजे पर आया और बोला, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चमेली को फकीर को देखकर घृणा तो हो रही थी, पर मन में लालच भी था, इसलिए उस फकीर को खाना दे दिया। फकीर खाना खा के वहाँ से जाने लगा तो चमेली ने कहा, ओ बाबा, मुझे भी तो आशीर्वाद दे दो कि मैं कल जो भी काम शुरू करूं शाम तक वही करती रहूं। फकीर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जाओ बेटी, ऐसा ही होगा। चमेली बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि कल मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बिना मेहनत के ही धनवान हो जाऊं। चमेली के पति राजू ने उसे सुझाया, हम कल सुबह से ही पैसे गिनेंगे तो शाम तक हम अमीर हो जाएंगे। चमेली को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने भी हामी भर दी। अगली सुबह दोनों जल्दी उठ गए और सूरज निकलने का इंतजार करने लगी। इतने में चमेली बोली कि हम इतना सारा पैसा रखेंगे कहाँ, कहीं वो उड़ न जाए, इसलिए एक काम करते हैं, थोड़ी सी थैली बना लेते हैं। राजू को भी थैला बनाने का आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने भी कहा, हाँ चलो, सूरज निकलने से पहले पहले कुछ थैले बना लेते हैं। चमेली थैलों के लिए कपड़ा काटती जाती और राजू उसे सिलता जाता। उन लोगों ने मिलकर 8-10 थैले बना लिए। चमेली को लगा कि ये थैले शायद कम पड़ जाएंगे, इसलिए वो और कपड़े काटने लग गई। कपड़े काटते काटते उसे पता ही नहीं चला कि कब सूरज निकल आया। और इस तरह चमेली दिन भर कपड़े काटती रह गई, यहाँ तक कि उसने अपने घर के ही सारे कपड़े काट लिए। लालच ने चमेली की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था,
इस तरह लालच करके उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और उसे अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जया और चमेली की कहानी? आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।